गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम बता रहे थे फोर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? फोर के बारे में। और कई सारे सेंटेंस का हम लोग क्या किए थे, एग्जाम्पल लिए थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अभी उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में फोर का यूज किस प्रकार से करते हैं और कैसे करते हैं उसके बारे में बताए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे कि बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आता ही आता है सिंस ऑफ फोर, वो तो सबको पता है। फोर का यूज कितना लोग किया है, तुम लोग बताओ हमको। फोर का यूज, आई हैव ए पेन फॉर राइटिंग, मेरे पास एक कलम है लिखने के लिए, ठीक है। आई हैव बुक फॉर रीडिंग, मेरे पास एक किताब है पढ़ने के लिए। तो ये फोर का यूज इस तरह से करते थे। लेकिन कभी भी तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोर का यूज नहीं किया होगा, जो हमने इसको लास्ट वीडियो में बताया। लेकिन अब हमारे पास एक दो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन देते हैं। वही था, पास्ट का ही था। आई हैव लिव हियर। एक क्वेश्चन और मजेदार है, समझो ना, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन समझ के, और फिर लगेगा टेंस से कुछ मतलब निकला, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, और यही क्वेश्चन एक और नीचे देते हैं। जिसको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता होगा ना, उसको ना पढ़ के बहुत मजा आएगा। और आता होगा, नहीं आ रहा वो तो समझेगा ही समझेगा। क्लियर? देखो दोनों का मतलब थोड़ा सा अंतर है। सेंटेंस में नो चेंज, सोनम, सेंटेंस में कोई चेंज है क्या? देख लो बस। इसमें हैव है, इसमें हैव बीन है। आई हैव, लिव लिख दिया क्या? लिव्ड होगा। खुद से सुधारो ना, तो मास्टर गलत करे तो मतलब क्या है, गलत करने लायक नहीं होना चाहिए। हैव है तो भीतरी होगा। आई हैव लिव्ड हियर, मैं यहां रह रहा हूं, ठीक है। मैं यहां रह रहा हूं हियर फॉर 10 ईयर, 10 साल से। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। नीचे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहां 10 सालों से रह रहा हूं, मतलब अभी क्या है, 11वां साल चालू है। आई लिव्ड हियर, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहां 10 साल रहा। इसका हिंदी में मुझको गलत बोल देते हैं। यहां पे हैव ना, अगर इसका आगे एक और सेंटेंस लिखेंगे ना, रहा एंड नाउ आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र, तो ये बोलेगा ओ, मतलब इसका हिंदी क्या निकला, मैं मुंबई में 10 साल रहा, कलकत्ता में 10 साल रहा, और अब मैं कहां रह रहा हूं। तो ये सेंटेंस में फोर क्या लेकर आ रहा है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर, मैं यहां 10 साल के लिए रहा, ठीक है। और इसमें से, समझ आया? आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहां 10 साल से रह रहा हूं, और ये 11वां चालू है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है तुम लोग को दे ही देते क्वेश्चन। किसी को परेशानी है अगर क्लास से, तो वो क्लास को लीव कर सकता है, हम जोर जबरदस्ती में नहीं पढ़ाते हैं। सच बता रहे हैं। इसको लगता होगा पैनिक, क्या चल रहा है, नहीं चाहिए तुमको। यहाँ क्या भराएगा तुम लोग, क्या खुद से बता सकता है? राज बता सकते हो क्या? क्या क्या भराने की संभावना है? दे है तो जाहिर सी बात है कि 4 लगा हुआ है, तो यहां पे हम लोग आर भी डाल सकते हैं। दे आर, आर वर्किंग, वे लोग, है ना, दे आर वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर, है ना, वो 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आर भी होगा। हैव बीन भी होगा, हैव वर्कड भी होगा, ठीक है। हैव बीन वर्किंग भी होगा, ठीक है। ये सारे संभावना है। बात डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस में ऑप्शन कैसा दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन तीनों का तीनों नहीं देगा, क्योंकि अभी तुमको बताएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फोर लगता है, ठीक है। फोर प्लस डायरेक्शन कंटीन्यूअस में लगता है। सेंटेंस देकर बना दो। हालांकि कंपनी का एग्जांपल इसको पहले तो दिए ही थे, वो बन जाएगा। अच्छा, किसी किसी को देखो 100% तो समझ में आएगा तो हम बता ही ले सकते हैं,
100% समझ में आ जाएगा, उसका गारंटी मेरे पास नहीं है। अच्छा एक बताते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब जो होता है, ठीक है, ये बोल रहा है कि फोर प्लस ड्यूरेशन, 4 प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। और ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब जो एक्शन होता है, एक्शन वाला जो वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। कुल मिला के दोनों में क्या करना है, अंतर दिखाना है। जैसे हम बताते हैं नॉन एक्शन, क्या होता है, नॉन एक्शन वर्ब, समझ तुम लोग किसको बोलते हैं, सो जिसमें एक्शन ना हो, ठीक है। 4 प्लस ड्यूरेशन दिखाते हैं किसको बोलते हैं, सो ठीक है। जो होता है दो तरह में होता है, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखो क्या होता है, क्वेश्चन एग्जांपल पता चल जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग, देखो काम कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात क्या होगा, एक्शन होगा। इन दिस कंपनी फॉर 2 years, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years। और एक और लिखते हैं, दोनों कम क्वेश्चन सेम तो नहीं ना। आई हैव बीन वर्किंग हिम फॉर 2 years। ध्यान देगा, ये जितना लिखे ये वर्ब है, सबसे पहले वर्ब का पैर पकड़ो, मतलब प्रणाम मत करो, पकड़ो। अब मुझे बताओ, अगर ये वर्क कर रहा है कंपनी में, तो एक क्या हुआ, एक्शन वर्ब हुआ कि नॉन एक्शन हुआ, एक्शन हुआ। इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस क्या दिख रहा है, एक्शन है। और किसका है, हैव बीन वर्किंग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये सेंटेंस जो दिख रहा है ये भी क्या है, एक्शन है, दिख रहा है किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और ये भी टेंशन एक किसका है, लेकिन यहां पे वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस वर्किंग हिम फॉर 2 years। I have been working him for 2 years। इस सेंटेंस में एरर है, ये सेंटेंस में एरर है। देखो एक क्वेश्चन देते हैं, आई नो हिम फॉर 2 years। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना समझने योग्य है। आई हैव, दोनों में जो बताना चाह रहे हैं वर्सेस करके, हाँ वो हम बता रहे हैं। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आई हैव बीन, एक और ले लो तो, आई हैव बीन, जिसे पूछेंगे वह बताएगा। एक बात बताए थे हम, वो बात अगर याद होगा ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। यीशु को छोड़ के राजड़ को भी चैलेंज है। ये सेंटेंस बताओ, तीनों सेंटेंस जो लिखे हैं वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, हम खुद क्वेश्चन गलत लिखे हैं, ठीक है। बताओ, ये 3 सेंटेंस दिए हैं, क्या ये एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है, बताओ। ये लिखे आई नो हिम, हाँ फॉर 2 years, मैं उसे 2 साल से जानता हूं, ठीक है।
ये क्या एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन है? नॉन एक्शन है, क्या है? नॉन एक्शन है। देखो हम बताए थे इंट्रांजिटिव वर्ब लगभग सेंटेंस में यूज करने बाद वो नॉन एक्शन ही होता है। मैं किसी को मैं 2 सालों से जानता हूं, उसके बाद हम नहीं जानेंगे, छोड़ देंगे उसको जानने के लिए। अरे नहीं, मैं तुझे 2 दिनों के लिए जानूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। मैं आई एम रिमेम्बरिंग यू, मैं तुम्हें 2 दिन याद कर रहा हूं, बाकी दिन नहीं याद करना। मतलब मुझे सिर्फ क्या करना है? रिमेम्बर, लर्न करना। ये सारी चीजों एक बार हम याद कर लिए तो क्या करेगा, हम उसको भूल जाएंगे फिर बाद में। तो वो सारे चीज कंटिन्यूअस होते हैं, इंडेफिनिट नहीं होते हैं। जैसे आई नो हिम फॉर 2 years, मैं उसे 2 सालों के लिए जान रहा हूं, ठीक है, उसके बाद नहीं जानूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन एक्शन। क्या हो गया? नॉन एक्शन। ये एक्शन, जानना कोई एक्शन नहीं है। आई हैव नोन, मैं उसे जाना। हिम, ये हिम है, हिम फॉर 2 years, मैं उसको 2 सालों के लिए जाना, उसके बाद नहीं जानेंगे। ये भी क्या हो गया? नॉन एक्शन। क्या हो गया? नॉन एक्शन। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, मैं उसे 2 सालों से जान रहा हूं और आगे भी जानूंगा, ठीक है। मतलब उसको जान रहा हूं और आगे ही जानेंगे। तो ये जितने सारे हैं वो सब का सब क्या है? इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं इसको? ये डेफिनिट नहीं है, क्या है? इनडेफिनिट वर्ब बोलते हैं, इनडेफिनिट बोलते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। इसका कोई सेंस निकल रहा है तुमको बताओ? इसका सेंस निकल रहा है? इसको बोलते हैं नॉनसेंस, बकवास, ठीक है। क्या है? बकवास। जैसे ये वाला भी लिखो, हाँ आई नो वाला गलत है, लेकिन तू चाहो तो ये यूज कर सकते हो, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, ठीक है। आई हैव नोन हिम, मैं उसे जाना, हिम फॉर 2 years, ये सही है। आई हैव आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, ये भी सही है। आई हैव बीन नोन हिम फॉर 2 years, ये भी सही है। लेकिन ये मैं उसे जानता हूं, मैं उसे 2 साल के लिए जानता हूं, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। मतलब हम क्या बोले कि कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन इंडेफिनिट नहीं होगा, इंडेफिनिट नहीं होगा। ये सेंटेंस तुम लोग समझ में आ गया? कुछ समझ में आया? 1% तो बहुत है। आएगा आएगा, हाँ। ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, उसको पढ़ते 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 समझ में आएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव जो वर्ब है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सो इनएक्टिव कह सकते हैं, नॉन एक्शन का रूप लेता है, उसको नहीं यूज करना चाहिए कंटिन्यूअस में। मैं चलो एक क्वेश्चन ले लो, इतना खुद मुंह से बोल के लिख के बात करो। वी आर फ्रेंड्स, हाँ एक क्वेश्चन लो। We are friends. We are friends for a year. 4 years. ये सेंटेंस कितना बोलता सही है गलत है बताओ? और इसी के नीचे हम बताता था, हम नीचे लिखते हैं वी हैव, सेम क्वेश्चन रहेगा, बीन फ्रेंड फॉर 4 years। बोलो ये सेंटेंस कितना लोग बोलता है कि गलत है, सही है? ये बोल रहा है वी आर फ्रेंड, हम लोग